एक सीन बहुत फेमिलियर वाला। एग्ज़ाम से एक रात पहले तुम बैठे हुए हो, टेबल पे बुक्स खुले हुए हैं, नोट्स हैं, हाइलाइटर्स हैं। हाइलाइटर्स भी अलग अलग कलर के हैं, क्योंकि तुम एक कलर से सीरियस तो लगोगे नहीं कि पढ़ाकू बच्चे हो। तुम पढ़ते हो, एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, पूरा चैप्टर खत्म। तुम नोटबुक बंद करते हो, आंखें बंद करते हो और सोचते हो चलो हो गया, याद हो गया। सुबह उठते हो, एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो, पेपर आता है, पहला सवाल देखा, कुछ नहीं, ब्लैंक। वो चैप्टर जो रात भर तुमने रट्टा मारा है, उल्लू की तरह बैठ बैठ के, तोते की तरह रटा है, कहीं नहीं है वो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने वो चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं है, जैसे वो पेजेस एग्जिस्ट ही नहीं करते। और वो फीलिंग, जो स्पेसिफिक फीलिंग है ना, वो पैनिक, जो एंजाइटी होती है वहाँ पे, अरे यार मैंने पढ़ा था यार, मैं तो जानता था, अभी कहाँ गया। यह फीलिंग बार बार कितनी बार आई है तुम्हें, तुम्हारे साथ ये होते रहता होगा। यार तुमने पढ़ा था, टाइम भी दिया था, एफर्ट भी लगाए थे, हाईलाइटर के पैसे भी दिए थे, पर कुछ याद नहीं रहा। और प्रॉब्लम यह नहीं कि तुम स्टूपिड हो, तुम्हारा दिमाग नहीं है। प्रॉब्लम यह भी नहीं है कि तुम्हारी मेमोरी कमज़ोर है। प्रॉब्लम यह है कि तुम पढ़ रहे थे पर सीख कुछ नहीं रहे थे। और ये दो चीज़ें बिल्कुल अलग है, पढ़ना एंड सीखना बिल्कुल अलग। आज हम ये फ़र्क जानेंगे। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा दिमाग एक्चुअली काम कैसे करता है, एंड पढ़ा हुआ ज़िंदगी भर याद रखने के रियल ट्रिक्स बताऊंगा। तो फ़ोन रखो, हाईलाइटर रखो एंड ध्यान से सुनो। हाँ, यही बात हुई है कि मैं एक वीडियो में बोल रहा हूँ जो तुम मोबाइल में देख रहे हो, पर अभी के लिए सिर्फ ये वीडियो देख लो। पहले एक अच्छा सा ऑनेस्ट सा सवाल पूछ लेता हूँ। जब तुम पढ़ रहे होते हो तो वो एक्चुअली होता क्या है? कुछ सीन्स तुम्हें याद ही होंगे, बुक खुले हुए हैं, तुम पेज देख रहे हो एंड आके तुम्हारी पेज पर है, बट एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन के बाद तुम कहीं खो जाते हो। बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूँ मैं, एंड तुम्हारा दिमाग यहीं पे स्लिप हो गया, कैच आउट। एंड तुम्हारे माइंड में वो गाना बजने लगता है कभी कभी, जो तुमने सुबह कहीं सुना होगा, एंड वो रील वाला लाइन्स याद आने लगेगा, मैं क्या लाडले, या सिंपली कुछ नहीं, बस तुम्हारा दिमाग कहीं ड्रिफ्ट हो गया है, कहीं क्रश पे चला गया, कहीं मेमोरीज याद कर रहा है, और तुम पेज घुमाते रहे हो, पेज पलटे जा रहे हो, और तुम्हारा दिमाग मेमोरीज को पलटे जा रहा है, गाने को पलट रहा है बिना कुछ पढ़े। एंड 5 मिनट बाद तुम कहते हो चैप्टर खत्म हो जाता है तुम्हारा, तुमने क्या पढ़ा? कुछ नहीं। चलो चलो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं। लेक्चर देखेंगे, शुरू में थोड़ा मन लगा के पढ़ेंगे, जैसे लेक्चर मिडल में हो ना, तो उनके अंदर पता नहीं क्या चुल होती है, वो इतना जल्दी जल्दी स्किप करेंगे, 10 सेकंड 10 सेकंड, इतना नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, एकदम चैप्टर खत्म। तुमने क्या पढ़ा? कुछ नहीं। पर एक चीज़ जरूर हुआ, तुम्हारा टाइम गया, एनर्जी गई, और एक फॉल्स सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलेगा, यस मैंने कर लिया, मैंने पढ़ लिया। इस चीज़ को बोलते हैं पैसिव रीडिंग। एंड टाइम वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका यही है। अरे जो बोलते हैं ना कि तुम्हारा दिमाग कहाँ पे है, तुम फिजिकली वहाँ पे रहते हो बट मेंटली कहीं और घूमते रहते हो। एक सिंपल सी साइंस वाली बात है, तुम्हारा दिमाग है ना, वो सब चीज़ में मीनिंग ढूंढता है। हर चीज़ जो तुम पढ़ते हो ना, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली पूछता है ये मुझसे रिलेटेड कैसे है, ये काम आएगा, इंटरेस्टिंग क्यों है, क्या ये सर्वाइवल में काम आएगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो बना है ना, वो सर्वाइवल के लिए बना हुआ है। अगर जवाब नहीं मिलता तो तुम्हारा दिमाग भी कहता है फालतू चीज़ पढ़ रहा है, वो फिल्टर हो जाता है, कहीं दिमाग में गुम हो जाता है, चला जाता है वो। इसलिए वो चैप्टर जो बोरिंग था वो याद नहीं रहते। इसलिए वो जो बातें होती ना, 4 साल 5 साल पुरानी बातें, जो दोस्तों ने किसी की चुगली की हो तुम्हें, वो बहुत अच्छे से याद रहता है। वो मूवीज़ तुम्हें याद होंगे, उसके डायलॉग्स याद होंगे। आज भी तुम 3 इडियट्स के डायलॉग्स याद ही रखे होगे। तुम्हें वो टुचुक टुचुक याद होगा, तुम्हें 5 सितंबर भी याद होगा। गॉसिप में जो ना इमोशन होते हैं, वो मूवीज़ वगैरह समय इमोशन होते हैं, तुम रिलेट करते हो, उसमें मीनिंग होता है, तुम्हारे सेंसेस जो है ना उसमें लगे होते हैं। चैप्टर में सिर्फ क्या होता है, वर्ड्स होते हैं, सीखना वहाँ होता है जहाँ मीनिंग होता है। तुमने क्लास में टीचर की भी बातों पर ध्यान नहीं होगा, और कुछ कुछ टीचर होते हैं इंडिया में, वो अपनी कहानी सुनाने लगते हैं चैप्टर से ज़्यादा, तो तुम और ध्यान नहीं दे पाते हो, सोचते हो यूट्यूब पे पढ़ लूँगा घर पे आके। अर्जुन का एग्जाम्पल याद है महाभारत में? द्रोणाचार्य ने सबको एक चिड़िया का टारगेट दिया था, एक एक से पूछा कि क्या दिख रहा है। किसी ने कहा ओ नो गुरुजी, पूरा अंकल दिख रहा है, पूरा जंगल दिख रहा है, हम सॉरी। किसी ने कहा शिक्षक, मेरे को पेड़ दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है, सब कुछ ना कुछ अलग अलग जवाब। और जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है और कुछ नहीं। यही फोकस्ड अटेंशन है। बाकी सब क्या देख रहे थे, वो पैसिवली देख रहे थे, मीन्स पूरा स्पेसिफिक स्कैन कर रहे थे। अर्जुन देख रहा था एक्टिवली, स्पेसिफिकली, इंटेंशनली, सब चीज़ देख रहा था। पढ़ाई में भी जो सिर्फ पेज देख रहा है वो बाकी लोग हैं, और जो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, एक टाइम पर, एक वर्ड पर फोकस कर रहा है, वो अर्जुन है। अगर मैं तुम्हें अभी कहूँ कि तुम अपने रूम में जो बैठो एंड स्कैन करो कि रेड कलर की चीज़ क्या है, तो तुम सिर्फ रेड कलर की चीज़ ही देखोगे अधिकतर, बाकी सब तुम्हें ध्यान भी नहीं जाएगा। अब थोड़ा विज्ञान पे आते हैं, साइंटिफिक बातें, बोरिंग वाली नहीं, रियल वाली। तुम्हारा दिमाग रफली 86 बिलियन न्यूरॉन्स का नेटवर्क है। 86 यानी न्यूरॉन्स ना, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं फाइल की तरह, जो तुम बोलते हो ना टेराबाइट्स, मेगाबाइट्स, ये बहुत ज़्यादा आगे है। इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं कनेक्शन की तरह। मतलब जब तुम कुछ याद करते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग एक्चुअली एक न्यूरल पाथवे बना रहा होता है, एक कनेक्शन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। जितनी बार वो इन्फॉर्मेशन तुम यूज़ करते हो, वो पाथवे स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जितना ज़्यादा तू इग्नोर करता है, वो पाथवे एकदम कमज़ोर होता है, बाद में वो गायब हो जाता है। तो जो बोलते हैं ना, इस्तेमाल करो ना तो गायब हो जाएगा, यूज इट और लूज इट, ये तुम्हारे ब्रेन का फंडामेंटल लॉ है। और प्रॉब्लम समझो, जब तुम एक बार पैसिवली पढ़ लेते हो और तुम कहते हो गया, और ये जब बोल देते हो ना, तुम्हारा दिमाग एक वीक, जो कमज़ोर सा होता है ना, वैसा पाथवे बनाता है। जो तुमने पाथवे बनाना, वो सूखी पत्ते की वजह जैसी होती है, थोड़ा सा भी हवा तेज और वो पता नहीं कहाँ उड़ के चली जाएगी। पर जब तुम इसका उल्टा करते हो, एक्टिवली पढ़ते हो एंड फिर रिकॉल करते हो, फिर यूज़ करते हो,
तो वो पाथवे इतनी तगड़ी बन जाती है, इतनी स्ट्रांग बन जाती है एंड ये लिटरली परमानेंट हो जाती है। यही फ़र्क होता है पढ़े हुए और सीखे हुए में। 80s में एक स्टडी हुई थी, उन्होंने एक चीज़ डिस्कवर की जिसे आज हम कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। अगर तुमने कुछ पढ़ा, ठीक है, और कुछ नहीं किया तो 20 मिनट बाद तुम 40% भूल जाओगे, 1 घंटे बाद 56% भूल जाओगे, 1 दिन बाद 74% भूल जाओगे, 1 हफ्ते में 77% एंड 1 महीने बाद लगभग 80% तुम भूल जाते हो। और तुमने रात भर जो पढ़ा है ना, 1 दिन में 74% तुम्हारा तो ऐसे ही उड़न छू, तुम्हारा टाइम, तुम्हारी नींद एंड तुम्हारी आंखों का दर्द एंड लिटरली 74% वेस्ट हो गया। एंड उन्होंने ये भी बताया कि अगर तुम सही टाइम पे वापस रिव्यू करते हो, हर बार जो फॉरगेटिंग कर्व होता है ना तुम्हारा, वो खत्म हो जाता है एंड तुम्हारा मेमोरी जो है स्ट्रांग होता है। इसको कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन, और ये तेरी पढ़ाई की ज़िंदगी को बदल के रख सकता है। अब मैं तुम्हें 3 चीज़ें बताऊंगा जो रेगुलरली अगर तुम करते हो पढ़ाई के वक्त, तो साइंटिफिक प्रूफ के साथ मैं बता सकता हूँ काम नहीं करते। बुरा मत मानना, मैं भी करता था ये। पहली है री रीडिंग। तुमने एक चैप्टर पढ़ा, समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं, फिर से पढ़ा, बार बार वही पेज पढ़ते जा रहे हो, रट रहे हो, फील करता है कि काम हो रहा है यार, समझ आ रहा है। साइंस कहती है कि री रीडिंग एक इल्यूजन है, समझे। वर्ड्स तुम्हें फैमिलियर लगेंगे, इसलिए लगता है, तुम्हें लगेगा यार मुझे तो याद है, पर फैमिलियरिटी एंड रिकॉल करने में अंतर होता है। एक एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप लिए गए, ठीक है। ग्रुप ए जिन्होंने 4 बार री रीडिंग किया एंड ग्रुप बी जिन्होंने 1 बार पढ़ा फिर बिना देखे खुद से रिकॉल किया। टेस्ट में ग्रुप बी ने सिग्निफिकेंटली बेटर परफॉर्म किया। इतना टाइम, इतनी एनर्जी और री रीडिंग नियरली यूजलेस है रिटेंशन के लिए। हाँ मैं जानता हूँ, लगता है कि काम कर रहा है एंड तुम्हें फील भी होता है यार ये तो मुझे याद है, बट एक बार ट्राई करना कि तुम एक बार कॉपी अपनी बंद करना एंड बोलना कि कितना याद है, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो। पर फील और फंक्शन 2 अलग चीज़ें, ठीक है ना। नंबर 2 मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं वो है अपने पेज को कलरिंग करना, इस बुक को हाईलाइट करना। तुम्हारा हाईलाइटर तुम्हारा सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है। 3 कलर्स, अंडरलाइन, स्टार्स मारोगे, बॉक्सेस, साइड में एरो। नोटबुक एक आर्ट प्रोजेक्ट लगती है। स्टडी के बाद वो कलर नोटबुक ज़्यादा लगेगी बुक के छोड़कर। देख के एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, वाह ये मेरा आर्ट है, दिस इज़ आर्ट, देखो कितना पढ़ा मैंने। ये तुमने कभी हाईलाइट किया, कभी पेन से अंडरलाइन किया। साइंस कहती है हाईलाइटिंग पैसिव इनकोडिंग है, तो इन्फॉर्मेशन को मार्क कर रहे हो, प्रोसेस नहीं कर रहे हो। एंड तुम्हारा दिमाग हाईलाइट करने की जो एक्टिविटी है ना, वो प्रक्रिया में इतना बिजी हो जाता है कि एक्चुअल कंटेंट प्रोसेस ही नहीं कर पाता है क्या हो रहा है। और बाद में जब तुम हाईलाइटेड वर्ड्स को देखते हो, टेक्स्ट को देखते हो, तो वापस से रिकॉग्नाइज कर पाते हो, रिकॉल नहीं कर पाते हो। रिमेंबर, रिकॉग्नाइज बोला मैंने। हाँ, रिकॉग्नाइज मतलब होता है हाँ ये देखा देखा सा लग रहा है। रिकॉल में ये कॉन्सेप्ट था, इसका मतलब ये था, हाँ इसमें ये होता है। ये काम आता है जब नंबर 3 मैराथन स्टडी सेशन, 5 घंटे एक बार, 8 घंटे एक बार, 12 घंटे का लेक्चर देख लिया मैंने, हो गई मेरी सिलेबस खत्म। एक बार मैं पूरा सिलेबस कर लिया, फील करता है, देखो ना अपना अचीवमेंट, मैं इतना डेडिकेटेड हूँ यार, मैंने 12 घंटा का लेक्चर देख लिया। साइंस क्या कहती है सुनो, तुम्हारा ब्रेन लॉन्ग सेशन में एंटर करता है तो तुम्हें थकान होती है, तुम्हारे ब्रेन को पहले घंटे में फोकस और रिटेंशन पीक पे होता है, दूसरे घंटे में कम होने लगता है, तीसरे घंटे तक आते आते एकदम खत्म हो जाता है, चौथे घंटे में तो क्या बोलूँ, तुम बेसिकली सिर्फ बैठे हो, आंखें घुमा रहे हो। और जो तुम बोलते हो ना रात भर पढ़ा मैंने, 12 घंटे के लेक्चर देख लिए, इससे कुछ नहीं होता है। तो एक तो तुम्हारी नींद खराब होती है रात को, अगर तुम रात भर देखते हो, जो तुम्हारा जो भी दिमाग में जो मेमोरी जो भी कंसल्टेट हुआ था कि जो भी तुम याद कर पाते हो वो भी खत्म हो जाता है। तो तुम्हारा ब्रेन सोते वक्त दिन भर की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, हम लिटरली स्टोर करता है वहाँ पे। जब तुम सो नहीं रहे हो तो वो प्रोसेस होता ही नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होना था वो होता नहीं है। रात भर पढ़ के एग्ज़ाम देना, लगेगा कि तुम, क्या बोलूँ इसका एग्जाम्पल मैं बताऊँ, मतलब तुम ऐसा कर रहे हो कि तुमने एक बकेट में पानी भरा है एंड उस बकेट में लिटरली बहुत बड़ा छेद है, सब डाल रहे हो पर कुछ रुक ही नहीं रहा, सब बाहर। यार थोड़ा हंसना जरूरी है क्योंकि इतनी साइंस के बाद दिमाग को ब्रेक चाहिए। इंडियन पढ़ाई के कुछ आइकॉनिक मोमेंट बता देता हूँ। रट्टा मारना इंडियन एजुकेशन का नेशनल सोर्स है, रट्टा मारना। तुम पूरी डिफिनेशन को वर्ड टू वर्ड, एक एक लाइन, एक भी वर्ड बिना बोले 8 बार लिखे हो एंड रट रट के बोल रहे हो, यू आर तोता। और जब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, तो अपने वर्ड्स ये क्या होता है यार तुमने किसी और के वर्ड्स इतनी मेहनत से रट रट के याद किया था, अब खुद के वर्ड्स बनाने उसमें। एक बार मेरे दोस्त ने हिस्ट्री में एक आंसर में 3 कंसेक्यूटिव लाइन्स में ये लिखा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड सोसाइटल चेंज इन फ्रांस। तीनों लाइन्स में सेम सेंटेंस थे, डिफरेंट वर्ड ऑर्डर था सिर्फ, मतलब यही वर्ड थे एंड आगे पीछे करके उसने लिख दिया, पेपर भर दिया उसने। आंसर नहीं आया पर पेपर भर दिया, टीचर ने मार्क दिए क्योंकि हैंड राइटिंग अच्छी थी। एक कहानी बताता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर का एग्जाम होता था, हम लिटरली जो होता ना, कोई टीचर होते हैं वो कौन सा बोलो यूनिट टेस्ट में वो क्लास में ही पेपर चेक करते हैं। तो मेरा दोस्त था, उसने बोला कि अरे भाई लोग जो है ना वो 2 नंबर जो 3 नंबर का क्वेश्चन है उसमें अगर तुमने 2 ही लाइन का लिखा तो वो नंबर ज़्यादा नहीं दे रहे। तो हम लोग के पास था खुराफाती दिमाग, लिटरली रो एंड टोएबल एंड सेल था, इनका डिफिनेशन हमें क्या मालूम, 1 ही 2 लाइन का तो होता है एंड 3 नंबर का था, तो हम क्या करते। तो जितना भी आता था हम लोग को, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेफ्ट राइट आगे पीछे जो भी हमने कंप्यूटर में सीखा था सब भर दिया उसमें। अब हमारे आते हैं जो स्पेशली जिनको टैग दिया गया बैक बेंचर, इनको बोलते हैं लास्ट नाइट हीरो, एक रात पहले पढ़ के निकाल लेंगे। एग्ज़ाम कल है, हम इंडियन ट्रेन है, रात को कवर कर लेते हैं। एग्ज़ाम कल है, आज सुबह तुमने सोचा अभी टाइम है शाम को पढ़ेंगे, शाम को
रात को पढ़ेंगे, फ्रेश माइंड होगा। रात को 10 बजे तुम सोचते हो थोड़ा खा के पढ़ते हैं, रात 11 बजे एक एपिसोड देख लेते हैं, एक और गेम हो जाए, फिर कंसंट्रेशन पीक पे होगा। रात के 1 बजे तुम्हारा पैनिक जो है ना पूरा बढ़ जाता है। तुम लिटरली पूरी किताब के पेजेस पलटे हैं, एक पेज को देखा, और सुबह हॉल में एक भी वर्ड जो तुमने देखा था वो एग्ज़ाम में नज़र नहीं आया। यार देखा और पढ़ना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तुमने पेजेस के दर्शन किए थे, पढ़ाई नहीं की थी। अगला चीज़ है ग्रुप स्टडी, खास करके बॉयज़ की ग्रुप स्टडी कुछ अलग लेवल पे होती है। यार ग्रुप स्टडी करते हैं ज़्यादा होगा, ठीक है ना, सबको समझ में आएगा। ग्रुप स्टडी का शेड्यूल भी फिक्स कर दोगे। फर्स्ट 30 मिनट डिसाइड करना है कहाँ बैठना है, यहाँ नहीं बैठते हैं। नेक्स्ट 20 मिनट सबको स्नैक अरेंज करना है, अरे ये खा लेते हैं वो। नेक्स्ट 40 मिनट्स वो टॉपिक जो एग्जाम में नहीं आएगा वो नहीं पढ़ेंगे, उसकी डिटेल तुम फिर उसका हाई प्रायोरिटी लिस्ट निकालते हो। नेक्स्ट 30 मिनट रैंडम लाइव डिस्कशन करते हो, यार मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा यार, तुम लोग इतना देर देर कैसे पढ़ रहे हो, तुम्हारा टॉपिक कहाँ पे पहुँचा है। एंड लास्ट 10 मिनट यार बहुत देर हो गई, चलो अब चलते हैं, कल करेंगे। एंड इसमें अगर जो भी पढ़ने वाला होगा, अगर कोई बीच में आ गया, शायद कोई टीचर आ जाए, मतलब कोई अजनबी आ जाए, एंड अगर कोई लड़की आ गई तो बच्चा तो जो बोल रहा होगा वो चुप ही हो जाता है। मैं बॉयज स्टडी की बात कर रहा हूँ। एंड लिटरली वो कुछ भी बातें करने लगेंगे, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, एंड हैंग आउट करने को बोला 2 घंटा, एंड जो तुम्हारा जो गिल्ट होता है ना वो प्राइसलेस होता है। एक ग्रुप स्टडी नहीं था यार, एक इवेंट था, सोशल इवेंट, जो बुक्स को प्रॉप्स की तरह यूज़ करते हैं। अगली चीज़ है एक्टिव रिकॉल। ये एक ऐसी चीज़ है जो काम करती है, सच में काम करती है, और ये साइंटिफिकली मोस्ट प्रोबल पावरफुल लर्निंग टेक्निक है जो इंसानों द्वारा बनी हुई है। सिंपली समझाता हूँ। पासिव लर्निंग मतलब क्या है कि इन्फॉर्मेशन तुम्हारे अंदर जा रहा है, एंड एक्टिव रिकॉल में है कि तुम इन्फॉर्मेशन ज़बरदस्ती बाहर निकाल रहे हो अपने अंदर से, और ये जो बाहर निकालना है ना, ये एक्चुअल लर्निंग है। अब कैसे काम करता है, तो साइंस की भाषा में अगर तुम अपने ब्रेन से कुछ भी निकालने की कोशिश करते हो, मतलब लिटरली इतना फोर्स करते हो कि वो इन्फॉर्मेशन बाहर निकाले, अगर तुम फेल भी हो जाते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन जो है ना, जो न्यूरल कनेक्शन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है धीरे धीरे। जो बोलते हैं ना, लोहा जितना घिसता है उतना ही तेज़ होता है, वैसे जो इंसान जितनी ज़्यादा मुश्किलें झेलता है उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है। इसलिए जो चीज़ थोड़ी मुश्किल लगती है ना रिकॉल करना, वो ज़्यादा पक्की याद रहती है। जो चीज़ें ईजी लगती है ना, जैसे तुम रीडिंग कर रहे हो एंड टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहे हो, वो एक्चुअली कुछ स्टोरी नहीं कर रही है। मुश्किल फील करोगे ना तो एक्चुअल लर्निंग होती है, आसान ईजी फील करोगे तो वो कंफर्ट है, वो फॉल सेटिस्फैक्शन है कि हाँ मैंने पढ़ लिया। अब मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। चैप्टर पढ़ा, बुक बंद करो, एक ब्लैंक पेज निकालो बिना देखे, वो सब लिखो जो याद है, एंड कुछ भूल गए दैट्स ओके, वही है तुम्हारा जो लर्निंग है ना। फिर बुक खोलो, देखो क्या मिस किया, कौन सा वर्ड तुम भूल गए, वो स्पेसिफिकली पढ़ो, जोड़ दो, एंड फिर दोबारा ब्लैंक पेज पर ट्राई करो। एक सिस्टम में ज़्यादा काम करता है, ताकि बार बार तुम पढ़े जा रहे हो। अब दूसरा मेथड है फाइनल टेक्निक। इन नोबेल प्राइज़ इन्होंने जीता था, इन्होंने एक टेक्निक दी थी, सिंपल थी, कुछ पढ़ा है बुक बंद करो, हम ऐसा समझा कि तुम एक 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो, सिंपल वर्ड्स में, कोई भी बुक वाला लैंग्वेज नहीं, अपनी भाषा में। अगर नहीं समझा सकते हो इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम ढूंढो कि तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो यार, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, उस स्पेसिफिकली पढ़ो, फिर दोबारा समझाओ। तो 5 साल का बच्चा समझ जाए तब समझो तुम जनरली जानते हो। ये जो टेस्ट है ना, वो तुम्हारी औकात बता देगा कि तुम हो कहाँ, कि तुम सच में रट्टा मारो या तुम सच में समझ के पढ़ते हो। जो चीज़ तुमने जनरली समझी थी वो इंस्टेंटली तुम्हें समझ में आएगा, एंड वो तुम्हारे सिंपल लैंग्वेज में तुरंत निकलने लगा। अगर रट्टा होगा तो तुम फेल हो जाओगे, अगर समझे हो तो तुम पास हो। इससे जुड़ी एक कहानी बताता हूँ, मेरे लाइफ की है कि बचपन में जब छोटे थे तो कुछ कुछ आंखिल जो है रहते हैं, वो चिमकांडी से रहते हैं, लिटरली हम लोग को इंग्लिश का बुक रीडिंग करने के लिए बोलते थे कि समझाओ। हम मतलब अपना कज़न वजन से कंपेयर करवाते थे। एक अंकल था, उसका एक भतीजा था, वो बहुत तेज़ था, मेरे से बड़ा था, एंड वो पूरा इंग्लिश रीडिंग किया जा रहा है, हम दैट वाज अ काउ एंड दैट्स ये उसकी रीडिंग ऐसी थी। एंड मैं लिटरली पहली बार पढ़ने वाला बच्चा था, लाइक ACLF सेल्फ, QUSTION क्वेश्चन, ऐसे था मैं। एंड मेरी भी प्रोनाउंसिएशन शुरू में बहुत ख़राब थी, लाइक POPLE प्यूपिल, बिकॉज हमारे टीचर कुछ अलग ही लेवल के थे, प्यूपिल बोलते थे, भाई जैसा तुमको पढ़ाएंगे वैसा ही पढ़ेगा ना, एंड वो था थोड़ा अलग ही लेवल का बनता था, एंड वो प्रोनाउंसिएशन भी बहुत खतरनाक है, सेल्फ क्वेश्चनिंग लग रहा था अंग्रेज का बच्चा आ गया है। चलो अब तीसरी टेक्निक है, वो है सेल्फ क्वेश्चनिंग। पढ़ते वक्त खुद से कभी सवाल पूछा, ये तो होता नहीं है, लिटरली मैं बताता हूँ, इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट ही आ गया कि कोई भी बच्चा सवाल पूछता ही नहीं है। कुछ भी जो बोलता है ना रैंचो 3 इडियट्स मूवी में कि क्या आपने एक मिनट पहले कुछ सीखा कि कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया कि तुम्हें लगेगा कि भाई बेकार है, फिर से आ गया ये गधा, फिर से कुछ पढ़ाएगा। तुमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की ये क्यों होता है, ये कहाँ यूज़ होगा, इसका एग्जाम्पल रियल लाइफ में क्या होगा, या उस चीज़ से कुछ होगा आगे काम आएगा। मुझे आज भी समझ में नहीं आता इंडियन एजुकेशन में, मतलब कहाँ पे क्या इस्तेमाल है यार। अगर तुम रटना चाहते हो मतलब टॉप करना चाहते हो तो हर पेज के बाद 3 सवाल खुद से बनाओ, बिना देखे जवाब दो खुद से, नया जवाब वापस पढ़ो, फिर से पढ़ो, जो जहाँ गलती हो रही है वहाँ पढ़ो, स्पेसिफिकली पढ़ो, पर्पसफुली पढ़ो, सवाल पूछो, ब्रेन को सिग्नल जाता है ये इंपॉर्टेंट है, स्टोर करो। बिना सवाल के पढ़ना ब्रेन को सिग्नल देता है, रैंडम इन्फॉर्मेशन है, फिल्टर कर। देखो हम लोग बच्चे थे, बहुत हरामी वाले बच्चे थे हम लोग। सो लिटरली अगर हमें लैब लिया जाता था, लैब लेकर हम लोग में खुराफात बहुत अलग लेवल पे था। हम लोग घर से पढ़ के आते थे कि
कौन सा केमिकल डालने पर रिएक्शन होता है, मतलब ब्लास्ट होता है। तो लिटरली हमने टीचर बाहर था एंड लिटरली आई वाज मॉनिटर, मैं पढ़ने में अच्छा था, तो मैंने सोडियम लिया एंड तो जानते हो कि सोडियम को पानी में डालोगे तो ब्लास्ट होता है। एक बच्चा था, ठीक है ना, हम लोग के क्लास में, वो लिटरली सोडियम को चोरी करके लेके जा रहा था, पॉकेट में डाला उसने, मतलब रहता है रैप में डाला उसने एंड लेके चला गया, क्योंकि जानते हो सोडियम रिएक्टिव होता है। पर उसने गलती की थी, वो बेचारा टॉयलेट करने गया था एंड वहाँ पे कुछ बच्चे, मतलब शायद दोस्ती होंगे, वो पानी से भिगा रहे थे एक दूसरे को एंड जितना भी पानी था वो गलती से उसके जो पैंट में जिस वहाँ पे उसने सोडियम रखा था सारा वहीं गया एंड लिटरली बहुत उसका जो पैर था ना वहाँ पे चल गया। इंटरेस्ट रखो अच्छी बात है, पर थोड़ा संभलें, सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। चलो गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं भूल जाऊँगा, बट अगर तुम मुझे पढ़ाओगे तो मुझे याद रहेगा, अगर तुम मुझे जोड़ लोगे तो मैं सीखूंगा। इंग्लिश में कुछ ऐसा है, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। ये पैसिव पढ़ाई है, टेल मी है जो है ना, टेल मी वो पैसिव पढ़ाई है, अगर तुम बताओगे तो वो भूल जाएगा। एन एक्टिव कॉल क्या है कि उसको उसमें जोड़ो, मतलब उस कहानी से रिलेट कर पाओगे। जैसे मैंने जो लैब वाली कहानी बताया कि लैब में तुम लोग भी गए होगे, लिटरली ऐसा भी तो नहीं होगा कि सड़े हुए बैठे हुए हो लैब में, तुमने आज तक कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया है, कुछ चुराया नहीं है, ऐसा कैसे यार। हमने तो बहुत सारे टेस्ट ट्यूब उड़ा दिए थे। लिटरली जो अनपढ़ जाहिल भी रहता था ना क्लास में, जिसको क ख ग भी नहीं आता था, वो भी आता था कुछ ना कुछ देख करके कि भले उसको बोलने नहीं आता होगा, सोडियम कार्बोनेट नहीं बोल पाता था बट लिख के लाता था, मतलब स्पेलिंग छाप के लाता था। चलो अब टॉपिक पाते हैं। वो जो याद है फॉरगेटिंग कॉमन जो बताया था वो एक्सपेरिमेंट, अब उसका सोल्यूशन बताता हूँ। स्पेस रिपीटेशन मैंने बताया था, सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ याद करो फिर उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहो। जैसे जो तुम्हारा टाइम टू टाइम हाथ है ना, जो अचानक से व्हाट्सएप पे चला जाता है, कहीं इंस्टाग्राम पे चला जाता है, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ फ्री फायर कुछ ना कुछ पे तुम्हारा हाथ डायरेक्टली चला जाता है, तुम डायरेक्ट नोटिफिकेशन चेक करते हो यार किसी ने स्टेटस लगाया कि नहीं, किसी ने स्टोरी लगाया कि नहीं। एक्जैक्टली वो मैम, जब तुम्हारा दिमाग कहने लगे कि यार मैं भूल रहा हूँ, तब रिव्यू करना, जो जितना भी तुमने पढ़ा ना तुम्हारा मेमोरी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर चली जाती है। तो मैं बताता हूँ कैसे पढ़ना है। पहला है, अगर पहले दिन पर तुमने कुछ पढ़ा उसको रिकॉल करो रात को सोने से पहले, दूसरे दिन बिना देखे रिकॉल करो, सुबह में जो मिस किया होगा उसे देख लेना, उसके बाद फर्स्ट सेकंड हो गया, उसके बाद चौथे दिन पर रिकॉल करना, उसके बाद 1 वीक, उसके बाद 2 वीक्स, उसके बाद 1 मंथ लेटर, यानी तुम्हारी मेमोरी में बैठ जाता है। तुम गलती क्या करते हो कि तुम एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हो, लिटरली तुम कुछ तो पढ़ा नहीं है एंड जो मैंने बोला था फॉरगेटिंग का कि 74% तुम अगले दिन भूल जाओगे। अगर तुमने ये मेथड फॉलो किया तुम्हारी मेमोरी जो है ना स्ट्रॉन्ग होती जाती है एंड लिटरली ज़्यादा गैप तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तुम्हें ये बोरिंग लगेगा बार बार पढ़ना, बट करो यार, क्योंकि तुम्हें टॉपर करना है। मतलब घर वाले ये नहीं देखते कि तुम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, किस चीज़ में स्किल्ड हो, वो ये देखते कि तुम्हारे मार्क्स कितने हैं। वो जो तुम तो बोल दोगे क्या सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, अपने पिताश्री के पास बोलना ये वाला, ओ नो पिताश्री अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। फिर तुम्हारे पिताजी बोलेंगे मैं क्या लाडले, मैं आऊँ। चलो टॉपिक पे, ये वो चीज़ है जो मेडिकल स्टूडेंट्स आई टॉपर और जो लैंग्वेज लर्नर, खास करके लैंग्वेज लर्नर जो अलग अलग लैंग्वेज को ट्राई करते हो सीक्रेटली यूज़ करते हैं यही पे। यानी कि ये एक फ्री ऐप है जो ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। फ्लैश कार्ड बनाओ एंड फ्लैश कार्ड में यह नहीं कि पूरा नोट से लिख दो, उस पर सिर्फ टॉपिक लिखना, समझे, एंड उसके पीछे आंसर लिखा रहना चाहिए, जब तुम्हें ना आए तभी वो देखना, सिर्फ टॉपिक लिखो एंड मैन में रिकॉल करोगे क्या क्या आता है। तो ऐसे टाइम टेबल बना लिया करोगे कब कब रिवाइज करना, नहीं तो जो रात को पढ़ा ना वो कल भूल जाओगे यार। चूज़ करना, जॉस वेटकिन चेस प्रोडक्ट थे, सर्चिंग फॉर बॉबी फिशर, उन्हीं से बेस्ड है, उन्हीं पे है ये मूवी बनी है। उन्होंने अपनी बुक द आर्ट ऑफ लर्निंग में लिखा है, उन्होंने ये कहा कि मैंने जो चेस के जो होते हैं ना वो जो पीसेस होते हैं उनकी पोजीशन याद नहीं कि उन्होंने ये जो प्रिंसिपल होता है ना उनको बहुत अच्छे से समझा है। प्रिंसिपल समझ गया तो जो पोजीशन से बेसिस के वो बहुत ऑब्वियस हो गया था, उन्हें पोजीशन का रट्टा नहीं किया, उनके वैल्यू समझे, उन्हें लिटरली पता चल जाता था कि अगला पोजीशन किसका कहाँ पे होगा, कौन सा पीस कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो जो लाइन पढ़ी होगी डीप अंडरस्टैंडिंग बीट्स शैलो मेमोराइजेशन। द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को अर्थशास्त्र सिखाया, पर क्या उन्होंने सिर्फ टेक्निक बताई, नहीं, उन्होंने प्रिंसिपल भी सिखाया, हर एक वेपन का धर्म सिखाया, कब यूज़ करना है कब नहीं, क्यों ये काम करता है। इसलिए अर्जुन एक बार प्रिंसिपल समझने के बाद नया वेपन सीखने में टाइम नहीं लगाता था। जो बोलते हैं ना फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होगा तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक। तेरे लिए भी जो कॉन्सेप्ट है ना उसका फाउंडेशन स्ट्रांग करो एंड जो भी उसके आगे एप्लीकेशन होते हैं उसके यूसेस होते हैं वो खुद ब खुद समझ आएंगे। मैथ्स में भी बोलते हैं ना कि इसका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, अगर बेसिक स्ट्रांग होता तो मैथ्स आराम से समझ लेता, बना लेता। एंड एक चीज़ जो हम इग्नोर करते हैं, इन्वायरमेंट। तुम्हारा दिमाग जहाँ तुम पढ़ते हो वो जगह एक मेमोरी ट्रिगर करती है, समझे। इसलिए लाइब्रेरी में पढ़ा, लाइब्रेरी वाली जानकारी लाइब्रेरी में बेस्ट याद होगी। बेड पे पढ़ा, दिमाग को ये लगा कि अरे सोने जा रहा था ना, ये क्या कर रहा है, पेन स्ट्रोक्स मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, मैं इसको बेवकूफ़ बना दूंगा। एंड फ़ोन के साथ पढ़ना, दिमाग डिस्ट्रैक्ट मोड में हो जाता है। इसी वजह से एक डेडिकेटेड स्टडी स्पेस रखो जहाँ पे बिना फ़ोन बिना डिस्ट्रैक्शन के तुम पढ़ो, और प्रोडक्टिविटी है वो लिटरली 40 to 50% बढ़ जाती है सिर्फ एक जगह बदलने से। कुछ रूल्स हैं, एक जगह पर रेगुलर एक जगह पर पढ़ो, वहाँ कुछ और मत रखो, ब्रेन ना वो सेट हो जाता है। फ़ोन दूसरे रूम में रखो या एरोप्लेन मोड में ऑन करके लेक्चर देख सकते हो या किसी और को दे दो। सीरियसली एक स्टडी में फ़ोन से टेबल से होने से, चाहे वो साइलेंट हो चाहे वो बंद हो, पर वहीं पे तुम्हारे टेबल पे ही है, तो जो तुम्हारा जो कैपेसिटी है ना वो 15% रिड्यूस हो जाता है सिर्फ वहाँ होने से। इसलिए दूसरे रूम में डालो, स्टडी के पहले 5 मिनट ब्रेन वार्म अप करो, सिर्फ एक लाइन पढ़ो एंड बोलो कि मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा और मैं ये सीखने वाला हूँ, क्योंकि
इंटेंशन सेट कर दिया करो। इंटेंशन प्लस इन्वायरमेंट इट्स इक्वल टू जो तुम्हारा फोकस है ना वो पीक पे होगा। चलो एक जैन बुद्धिस्ट मंक थे, उनकी बात करते हैं। उनका एक प्रैक्टिस था द बिगनर्स माइंड, शोशीन। हर बार जब कोई काम करो, मतलब जब फर्स्ट टाइम के लिए, तो ऐसा करना कि तुम एकदम भूल जाओ, तुम कुछ भी नहीं है। ऐसा रखो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, वैसा रखो। नया क्यूरियोसिटी होना चाहिए। जैसे तुम पहली बार मेला देखते हो तो तुम्हें लगता है यार चूल्हा भी है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वो इतना बड़ा क्या है, ये होता है। बट वही अगर तुम मेले में बार बार जाते हो तो तुम्हें कैसा लगेगा, अरे झूला है, इतना रुपया का टिकट है, पापा नहीं जाने देंगे। जब तुम सोचते हो कि ये चैप्टर तुम्हें आता है मुझे, तो तुम्हारा दिमाग स्कैन मोड में चला जाता है, प्रोसेस मोड से बाहर। तो इसलिए कुछ भी नया टॉपिक पढ़ो तो ऐसे पढ़ना कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। मैं उसमें और क्या ढूंढ सकता हूँ, ये नहीं मुझे ये करना है, अरे मुझे तो आता ही नहीं है। क्योंकि क्यूरोसिटी है ना, वो तुम्हारी जो मेमोरी है ना उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, एकदम पावरफुल है ये क्यूरोसिटी। अब एक और टॉपिक पाता है जिसे तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लिया, नींद, स्लीप। सुनो ये मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, नींद पूरी लो, ये साइंस है यार। तुम्हारा ब्रेन सोते वक्त एक स्पेसिफिक प्रोसेस करता है, मेमोरी कंसोलिडेशन। मतलब जो भी तुमने पढ़ा है उसको एकदम मजबूत कर देगा। दिन भर तुमने जो पढ़ा है वो शॉर्ट टर्म बफर में है, तुमने पढ़ा ही होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। रात को स्लो वेव स्लीप में वो इन्फॉर्मेशन हिप्पोकैम्पस से नियोकॉर्टेक्स में ट्रांसफर होती है। सिंपल वर्ड्स में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म बनने जाती है। यह ट्रांसफर सिर्फ नींद में हो सकता है। जब तुम रात भर जाग के पढ़ रहे हो तो तुम्हारा जो न्यू इन्फॉर्मेशन जो तुमने इनपुट किया है बिना प्रीवियस जो कंसोलिडेट होना चाहिए था, तो तुम्हारा दिमाग जो है ना ओवरफ्लो हो जाता है। एक स्टडी में पाया गया कि रात भर पढ़ने से तुम 40% कम याद रख सकते हो नेक्स्ट डे। मतलब 7 घंटे पढ़ के 7 घंटे सो जाना 14 घंटा पढ़ के नींद नहीं लेने से ज़्यादा बेहतर है। तुमने देखा होगा जो टॉपर्स होंगे वो लिटरली फ्रेश दिखते होंगे, फ्रेश होकर आते होंगे। वो रात भर नहीं जागते यार, वो लिटरली अच्छी नींद लेते हैं, वो स्मार्ट स्टडी करते हैं और सोते होते हैं भी। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इसका कि एग्ज़ाम से एक रात पहले 7 घंटे सो जाओ सीरियसली, पढ़ने के तुरंत बाद 20 मिनट की नैप लेना। इससे मेमोरी जो है वो कंसोलिडेट हो जाती है। नासा ने भी ये कंफर्म किया, रात को सो जाने से 1 घंटे पहले 3 बार में जो टॉपिक पढ़ा है उसको एक बार रिव्यू करो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रेन उस पर ज़्यादा काम करता है रात में। सो जाना, पढ़ाई छोड़ना नहीं है, सो जाना पढ़ाई का लास्ट स्टेप है। सोया करो यार, उससे तुम्हारा माइंड हेल्दी रहता है। हेल्दी माइंड ही जितना ज़्यादा तुम्हारा ब्रेन हेल्दी होगा उतना ज़्यादा मेमोरी तुम कंसोलिडेट कर पाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा पाएगा। एक सवाल पूछता हूँ, क्लास 5 की वो टीचर याद है जो स्ट्रिक्ट होगी, या तुम्हें तो सारे इंग्लिश टीचर याद ही होंगे जो खूबसूरत होंगी, और तुम्हें वो एक दिन भी याद होगा जब कुछ फनी हुआ होता क्लास में, या वो एम्बैरसिंग मोमेंट जब तुम पीटे हो किसी के सामने, टीचर से पीटे हो, या कुछ और हुआ हो एंड तुम्हारी क्रश ने देख लिया होगा। क्यों याद है ये सब? और चैप्टर 4 का नाम क्या है? एमिगडाला। तुम्हारे ब्रेन का इमोशनल सेंटर है। जब कोई इमोशनली चार्ज इवेंट होता है ना तो एमिगडाला सिग्नल देता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टोर कर लो परमानेंटली। इसलिए तुम्हारा पहला प्यार जो अधूरा है वो भी तुम्हें याद रहता है, तुम्हारा वन साइडेड क्रश वो भी तुम्हें याद रहता है, एक्सीडेंट याद रहते हैं, वो डर है। पहला बार क्यों याद रहता है? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इमोशन है, लव इज़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। वो ह्यूमिलिएशन, वो पीटना, किसी क्रश के सामने पीटना, या तुम्हारा इंसल्ट हुआ या तुम्हारी बेइज्जती हो गई, वो शेम है, शर्म है, तुम्हें याद रहती है। और वो विक्ट्री याद ही होगी जब तुमने छक्का मारा होगा या कुछ भी करके जीता होगा, वो क्या है, खुशी है, वो तुम्हें याद रहता है। फिर तुम्हें आज भी याद होगा तुमने पहला सिक्स कैसे मारा होगा, किसको मारा होगा। तो जितना ज़्यादा इमोशन तुम लाओगे ना पढ़ाई में उतना ज़्यादा तुम्हारा मेमोरी सिग्नल पीक पे होता है। तो पढ़ाई में इसे कैसे यूज़ करते हैं? तो स्टोरी बनाओ, स्टोरी से कनेक्ट करो यार, क्योंकि हिस्ट्री अधिकतर स्टोरीज ही है। सिंपल बुक पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि स्टोरी बुक में जो होती है, खासकर इंडियन बुक्स में जो लैंग्वेज होता है वो बहुत टफ होता है, लेटर तुम करेक्ट नहीं कर पाते हो, तुम्हें तो आधा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग ही ढूंढने में लगेगा। इसलिए सिंपल सा 10-15 मिनट का वीडियोस आते हैं, स्टोरीज आते हैं यूट्यूब पे, वो देख लिया करो। लिटरली तुम्हारा जो ब्रेन ना उसको कनेक्ट कर पाएगा ना, तुम अच्छे से याद करो। इसकी हिस्ट्री की डेट क्यों नहीं याद होती? लिटरली कुछ भी इमेजिन कर लो यार, बकवास सा चीज़ याद कर लो, केमिस्ट्री का फॉर्मूला, कुछ भी एक रिडिकुलस मतलब फालतू से कहानी बना दो जिसमें फॉर्मूला कैरेक्टर्स हो। तुम्हें आज भी सारे पोकेमॉन्स के नाम याद है, तुम्हारे बेंटेन्स के एलियंस के कुछ ना कुछ तो नाम याद ही होंगे, वैसे कुछ नाम रख दो यार। पिकाचू का थंडरबोल्ट है तो केमिस्ट्री में कुछ डाल दो उसमें। तुम्हें सुनने में फालतू लग रहा है पर ये इसका काम जो ना बहुत भयानक है, कि स्टोरी में सीक्वेंस होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, इमोशन होते हैं। ब्रेन के लिए स्टोरी जो ना वो नेचुरल फॉर्मेट है, रटा है ना वो बेकार लगता है इसको। देखो माइटोसिस के स्टेप तुम्हें याद नहीं होंगे, इसका जो है ना PMAT से याद करना, और PMAT बोरिंग है, तो एक स्टोरी बना लो। पापा ने माँ को आज टमाटर लाना भेजा, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। रेडिकुलस है पर इफेक्टिव है। तुमने अगर प्लांट्स के नाम याद किया होंगे तो ऐसा ही होगा। तो प्लांट्स के नाम तुम्हें कैसे याद करोगे? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व एज नूडल्स या nachos, कुछ भी। या फिर ये जो रेनबो वाला कलर तुमने याद किया होगा, विप कोयर, ये सब इफेक्टिव होते हैं, एक्सट्रीमली इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें एक इमेज है, एक स्टोरी है एंड ह्यूमर भी है। और तुम्हारा जो मेटा है वो इंगेज होता है। एक बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट है इंद्रास नेट, एक मेटाफोर है, एक इन्फाइनाइट नेट, जिसका हर नोट पे एक ज्वेल है और हर ज्वेल में बाकी सब ज्वेल से रिफ्लेक्ट होते हैं। नॉलेज भी ऐसा ही है, हर कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है।
जब तुम एक नया कॉन्सेप्ट किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हो, तुम्हारा जो इंद्रस नेट है उसमें एक नया नॉट आ जाता है, जुड़ जाता है उसमें लिटरली। और वो नॉट जब तक नहीं गिरेगा जब तक सारा नेट नहीं करता। पढ़ाई में हर नई चीज़ को किसी एग्जिस्टिंग चीज़ से कनेक्ट करो। ये वैसे ही है जैसे ये उस कॉन्सेप्ट की अपोजिट है, और ये वो दोनों इसलिए काम करते हैं क्योंकि कनेक्शन मतलब रिटेंशन। जितना ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे उतना ज़्यादा याद कर पाओगे। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें। एलन मस्क से पूछा गया है, आप इतने टावर्स फील्ड में कैसे एक्सेल करते हो? रॉकेट्स, कॉस, एआई, सोलर एनर्जी, सब अलग अलग फील्ड हैं। तो एलन मस्क ने सुनिए क्या कहा, तो किसी भी चीज़ को सीखने से का बेसिक चीज़ होता है कि उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल सीख जाओ। फैक्ट्स नहीं, ना ही डेट्स, ना ही डेफिनेशन। तुम क्या करते हो? डेफिनेशन रखते हो। तो उसने क्या कहा? प्रिंसिपल। एक बार प्रिंसिपल समझ गए, एप्लीकेशन खुद दिखती है। अब क्या होगा? प्रिंसिपल का मतलब है कि किसी भी चीज़ को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे कि तुम्हें वो आसान लगे। मतलब सबसे पहले तो उसका बेसिक जानो कि बेसिक है क्या, वो चीज़ है क्या, एकदम छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। अब आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन से स्कूल में पूछा गया एक एग्ज़ाम में, साउंड की स्पीड क्या? आइंस्टाइन ने कहा मुझे नहीं पता। टीचर पूरा बावला हो गया, आपको नहीं पता? आइंस्टाइन ने कहा कि मैं कोई ऐसी चीज़ को क्यों याद रखूँ जो पहले से बुक में है, जिसे मैं बुक में देख के याद कर सकता हूँ। मेरा दिमाग कोई रेफरेंस बुक नहीं है, दिमाग सोचने के लिए है। हम पूरी पढ़ाई अपने दिमाग को रेफरेंस बुक बनाने में लगा देते हैं। फैक्ट्स याद करते हैं, डेट्स याद करते हैं, डेफिनेशन, फार्मूलाज। कोई नहीं सिखाता कि तुम्हें इन फैक्ट्स का क्या करना है, इन डेट्स का। अब डेट्स का क्या फ़ायदा है यार? क्या ही फ़ायदा है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या हुआ, उसको पढ़ के मेरे को क्या करना है? भले उसको एक स्टोरी में डाल देते कि क्यों लालच की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, वो जोरू का गुलाम बना, इसके लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उसने इन्फ्लेशन बढ़ा दी, दाम बढ़ा दिए। यार ये स्टोरी बनाओ यार, ये क्या पढ़ा रहे हो चैप्टर एंड डेट्स पे डेट्स याद रखा है यार? इन्हें कैसे यूज़ करना है, इन्हें कैसे कनेक्ट करना है, कुछ नहीं। वही अगर थिंकिंग स्किल आ जाए, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाए, अगर उसका एप्लीकेशन हो जाए एंड कुछ क्रिएटिविटी हो जाए, ये सब 0 मार्क्स की चीज़ें इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। जानते हो ये सब जो है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ये सब रियल लाइफ ज़िंदगी में काम आती है। जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता, तुम्हें रटाया जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कौन कौन रिवॉल्यूशन यार? घंटा मुझे उससे क्या करना है भाई? मुझे आगे पैसे कमाने हैं, अमीर बनना है, ये सब क्या बताएंगे मुझे? मुझे वो 14 जुलाई का क्या करना है, 1789। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि याद करने के लिए मत पढ़ो, पढ़ना है तो समझने के लिए पढ़ो, क्योंकि समझदारी जो है वो परमानेंट है, मेमोरी जो है वो टेम्प्ररी है। समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने से। कलाम साहब कहते थे कि पढ़ते वक्त हमेशा सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि ये क्यों काम करता है, ये फेल कब होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जितना ज़्यादा सवाल पूछोगे, समझने का शॉर्टकट वही है। वही अगर तुम किसी चिमकाउंटी टीचर से अपने स्कूल में पूछ दोगे कि ये क्यों है एंड क्या है, तो बोलेगा कि ये सिलेबस में है ही नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो, यही आएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, हर इंसान अलग तरह सीखता है। जैसे विजुअल लर्नर ऑडिटरी लर्नर वाली बात नहीं है कि कोई देख के सीखता है, कोई सुन के सीखता है। तुम्हारी नेचुरल जो लर्निंग मोड है वो अलग होती होगी। तुम जानते हो, कुछ सवाल पूछूंगा उसका ऑनेस्टली जवाब देना। सवाल है, जब कोई कॉन्सेप्ट समझाना तुम क्या करते हो? बुक पढ़ते हो साइलेंटली, किसी को एक्सप्लेन करते हो, डायग्राम बनाकर समझाते हो, या जोर जोर से बोल के पढ़ते हो? सवाल सेकंड, कब याद रहता है सबसे ज़्यादा तुम्हें? जब लिखते हो तब, जब सुनते हो तब, जब डिस्कशन करते हो तब, जब उसका प्रैक्टिकल यूज़ करते हो तब। सवाल तीन, कब फील होता है हाँ समझ आ गया? अगर कोई तुम्हें क्लियर एग्जांपल दे तब, या कोई विजुअल डायग्राम पे, या किसी से बात करने पे, या खुद से लिखने पे। तुम्हारा पैटर्न नहीं है, तुम्हारा लर्निंग फिंगरप्रिंट। और अगर तुम नेचुरल अपने मोड में पढ़े हुए, तो तुम्हारा रिटेंशन जो है ना वो दूर से तुम ना हो जाएगा। रिटेंशन मतलब तुम कितना याद कर पाते हो। एक एग्जांपल, जो स्टूडेंट्स दूसरों को सिखाने की तैयारी करते हैं वो एक्चुअली सीखते हैं, और वो खुद 28% ज़्यादा याद रखते हैं। क्योंकि टीचिंग में तुम आइडेंटिफाई करते हो, क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो, कहाँ गैप है। सेल्फ अवेयरनेस होती है तुम्हारा ज्ञान का, और तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी एंकर है। तो एक सिंपल ट्रिक है, पहले पढ़ो, फिर दोस्त को फ़ोन करो, एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मेरा दोस्त थोड़ा यहाँ पे सबटाइटल यूज़ कर लेना, ठीक है, या तुम्हारा दोस्त एकदम जाहिल है या तुम्हें कुछ और समझता हो, सबटाइटल लेते जाना, तो किसी फीलो को समझाओ सीरियसली। बेकार लग रहा है ना सुनने में, पर ये जादू की तरह काम करता है। एक बार ट्राई करना, या तो दीवार पे कुछ बोल के समझा देना। यार मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं है। ये सब स्पेस रेपिटेशन, एक्टिव रिकॉल, इमोशन कनेक्शन, ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं होता, ये ज़िंदगी को एक्चुअली जीने का तरीका है। सोच कितनी बार तुमने कुछ पढ़ा ज़िंदगी में, किसी ने समझाया यार अपना ख्याल रख, एक बुक ने बताया स्लीप इंपॉर्टेंट है, किसी पेनफुल एक्सपीरियंस ने सिखाया यार रिश्ता सही नहीं था, वो हार्ट ब्रेक एंड ऑल दैट। और कितनी बार वो पैसिवली रिसीव किया है, नहीं प्रोग्रेस नहीं किया और भूल गए हो। फिर वही गलती करते हो, फिर कहीं दिल लगा लेते हो। लेसन सीखो यार, रियल लाइफ लेसन है। फिर वही तुम्हें पेन होगा, फिर वही सेम लेसन सीखोगे, क्योंकि लाइफ भी वही फॉरगेटिंग कर्व है, उसे फॉलो करती है। जो लेसन तुमने एक्टिवली प्रोसेस नहीं किया ना, वो तुम भूल जाते हो। इमोशनली तुमने एक्नॉलेज नहीं किया तो तुम भूल जाते हो, एंड तुम्हारे साथ वो एक्शन दोबारा होता है, तुम बोलते हो कि मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है। तो तुम सीखो यार, वो लेसन गायब नहीं होंगे अगर तुम सीखोगे तो। दोबारा सेम मिस्टेक नहीं करोगे, तुम्हारा दोबारा वो सेम एग्जाम नहीं दोगे। ज़िंदगी में भी एक्टिव रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जर्नल लिखो, लाइफ का एक्टिव रिकॉल है, लिखो क्या किया, किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करो। लाइफ का फेनवन टेक्निक है,
अपनी गलतियों को ऑनेस्टली रिव्यू करो। ये लाइफ स्ट्रेस रेपिटेशन है। और लेसन जिन्होंने हर्ट किया उन्हें प्रोसेस करो। लाइफ का मेमोरी कंसोलिडेट हो जाता है। पढ़ाई और ज़िंदगी अलग नहीं है, दोनों में जो चीज़ पैसोली गुजर जाती है वो खो जाती है, और जो चीज़ तुम याद करते हो, बार बार रिपीट करते हो, वो हमेशा के लिए रह जाती है तुम्हारे साथ। रूमी ने कहा कि मैं कल चालाक थी, इसलिए मैं दुनिया बदलने चली थी। आज मैं खुद चालाक हूँ, मतलब बुद्धिमान हूँ, जो मैं खुद को बदल रही हूँ। जो इसका जो दिमाग है, जो बुद्धि है, वो एक्टिव प्रोसेसिंग का रिजल्ट है, इन्फॉर्मेशन से नहीं मिलती है। ये क्या बोलते हैं, वो जो बोलते हैं ना कि ये बुक्स में नहीं होती है, वो रियल लाइफ में ठोकर खाने के बाद ही पता चलती है कुछ कुछ चीज़ें। अब तुम्हें एक कॉन्क्रीट प्लान बताता हूँ। कोई भी रिवोल्यूशन नहीं है, कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ 5 शिफ्ट्स आज से। शिफ्ट 1, पढ़ाई से पहले एक सवाल लिखो। आज मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ? जो रेंचो का सवाल था ना कि आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा कि नहीं। इसके बाद मुझे क्या पता होना चाहिए। इंटेंशन पहले सेट कर दो। तुम्हारे ब्रेन को लगे हाँ यार इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहा है लड़का, यू आर द गाय हु इज लर्निंग समथिंग इंपॉर्टेंट। शिफ्ट 2 है, और 25 मिनट बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। ये पोमोडोरो है। इसको तुम अगर तुम ज़्यादा ही चालाक हो तो 45 मिनट 5 मिनट कर दो, नहीं तो 50:10 कर दो। 50 मिनट पढ़ो एंड 10 मिनट ब्रेक। और जो ब्रेक मैंने बोला उसमें फ़ोन नहीं, एक्चुअली रेस्ट करो। वॉक पे जाओ, टॉक पे जाओ, कुछ भी करो यार। तुम्हारा ब्रेन जो है ना वो फोकस पर्स में कम करता है, मतलब कुछ टाइम के लिए पीक परफॉर्मेंस देता है, उसके बाद थोड़ा बोर हो जाता है। मैराथन सेशन से ये सब कुछ नहीं होता है। मैराथन सेशन भी अगर तुम्हें देखना है, लॉन्ग लेक्चर्स देखने हैं, तो उसको ब्रेक कर करके देखो। और हर एक ब्रेक के बाद बिना देखे रिकॉल करो जो भी पढ़े हो। वो 2 मिनट का रिकॉल 1 घंटे की रीडिंग के बराबर है। शिफ्ट 3, रात को सोने से पहले 3 चीज़ें लिखो। आज मैंने क्या सीखा, इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होता है, कल मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा। 3 सवाल 3 जवाब 5 मिनट। तेरा ब्रेन रात भर इन तीनों पे काम करेगा। सुबह उठोगे वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। सीरियसली ये काम करता है। एंड शिफ्ट 4 है कि एक चीज़ हमेशा किसी न किसी चीज़ को पढ़ाते रहो। तुमने जो पढ़ा कल किसी एक इंसान को एक्सप्लेन करो, दोस्त, भाई, बहन, पेरेंट्स, खुद एक वॉइस नोट में। जितना ज़्यादा तुम क्लियरली एक्सप्लेन कर पाओगे उतना चीज़ वो सीखते हो तुम, उतना तुम्हें वो समझ आई है। वो जो बोलते हैं ना, इफ़ यू कॉन्ट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट। अब है शिफ्ट 5, फ्लैश कार्ड बनाओ। उस पर सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखना, क्वेश्चन मैंने जो बोला था एक साइड पे, दूसरे साइड पे आंसर लिखना, जब ना आए तभी करना। 10 मिनट, सिर्फ 10। 6 महीने बाद तुझे याद होगा जो 2 साल से भूल रहा था। ये क्लेम नहीं है, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स का ये क्या बोलो एक्सपीरियंस है। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। और मैं तुझे डायरेक्ट बात करना चाहता था, तुम बेवकूफ़ नहीं हो, बट तुम्हारा दिमाग जो है ना वो कहीं और फोकस्ड है। याद करना कि कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें तुम इतने फोकस्ड हो जाओगे तुम सब चीज़ भूल जाते हो। वो जो बोलते हैं ना तुम्हें खेलते वक्त भूख प्यास नहीं लगती, बट वो अगर तुम पढ़ने बैठो तुम्हें बार बार टॉयलेट लगेगा। अगर तुम्हें भी लगता होगा, कभी सोचा होगा तुमने कि मेरी मेमोरी वीक है या पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, वो सच नहीं है। सच ये है किसी ने तुम्हें आज तक बताया नहीं कि पढ़ा कैसे जाता है, सही तरीका क्या है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया रटो रटो रटो, नंबर लाओ, मार्क्स इज़ एवरीथिंग। कोई तुम्हें जज भी करेगा मार्क्स पे कि अगर मार्क्स अच्छे तो अच्छा बच्चा है, मार्क्स खराब है तो घटिया बच्चा है। तुम्हें स्कूल ये भी सिखाता कि क्या पढ़ो क्या पढ़ो, पर आज तक किसी टीचर ने नहीं सिखाया कि कैसे पढ़ना है, पढ़ूँ कैसे यार, वो कभी नहीं सिखाएंगे यार। तुम अपनी पूरी मेहनत चीज़ जान लगा देते हो, तुम पूरा हाईलाइट किए जा रहे हो, बार बार एक चीज़ को पढ़े जा रहे हो। हालांकि तुम ऐसा सिस्टम फंस गए हो जो कि तुम्हें कभी काम नहीं आने वाले ज़्यादा देर तक याद रखने के लिए। ये तुम्हारा फेलियर नहीं है, ये अपना सिस्टम ही बेकार है इंडिया में। सिस्टम का फेलियर है यार। आज तक उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम कभी सेट करने की बात ही नहीं किया। अब तुम जानते हो, अब तुम चूज़ कर सकते हो। एक लास्ट स्टोरी देता हूँ जो तुम्हें इंस्पायर कर सके। तुम्हें गेस करना है ये इंसान कौन सा है, कमेंट कर देना। उनके बारे में कहानी है, नहीं तो कहते हैं रियल लाइफ स्टोरी है। उन्होंने एक बार एक लाइब्रेरियन से पूरी लाइब्रेरी की बुक्स मांगी, एक एक करके, और सब पढ़ लिए। बहुत कम टाइम है। लाइब्रेरियन ने टेस्ट किया, किसी भी बुक से रैंडम सवाल पूछा। उन इंसान ने, उन महापुरुष ने एक एक जवाब एकदम लाइन बाय लाइन दिया। लाइब्रेरियन ने पूछा आप ये कैसे करते हैं, तो उन महापुरुष ने जवाब दिया, मैं सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, मैं हर वर्ड के साथ फुली रिप्रेजेंट था उसमें। मैं सवाल पूछ रहा था, मैं खुद से डिस्कस कर रहा था, मैं जीता था उस पल को, उस नॉलेज के साथ ही जीता हूँ मैं जीता था उस नॉलेज के साथ। रिमेंबर दिस लाइन, मैं जीता था उस लाइन के साथ, मतलब उस नॉलेज के साथ। यही असली पढ़ा है, नॉलेज के साथ जीना। उसे फील करो, उससे सवाल करो, उसे अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट करो। यानी ये सब फालतू चीज़ें जो कनेक्ट नहीं कर पाते उसको छोड़ दो, क्योंकि वो काम भी नहीं आने वाली है। जो चीज़ काम आए ज़िंदगी में वही करो। मार्क्स मार्क्स मार्क्स, यू कैन स्कोर इट, तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, वो तुम्हारी हो जाती है। तो कनेक्ट करो। तो आज से एक चीज़, सिर्फ एक, इन 5 चीज़ में काम करो। जो सबसे ईजी लगे वो आज शुरू करो, कल, दोनों, अगले वीक, 3, 1 महीने में, सब। सीधी बात, नो बकवास। कभी कभी भूलोगे, कभी कभी छूटेगा, कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, बट कोशिश करना। एक बार सही तरीके से पढ़ के देखो, फिर कभी भी दोबारा पलट कर नहीं देखोगे, क्योंकि एक बार जब समझना शुरू होना आता ना तो याद नहीं रहता, वो तुम्हारे अंदर आ जाता है। और तब एग्ज़ाम हॉल में पेपर आएगा और तुम्हारी आँखों में वो जैसे पुरानी तरह तुम ब्लैंक नहीं होगे, एक बार तुम्हारे अंदर सब चीज़ें हो जो तुमने जी के सीखा था। तो यार, तो सिंपल स्टेप्स बता देता हूँ। पढ़ो एंड सोने से पहले उसको एक बार रिवाइज कर लेना, एंड जितना हो सके उतना तुम इमोशन ऐड करो, टोन ऐड करो। जो तुम एक्टिंग करते हो ना, एक्टिंग में पढ़ो यार, इतनी सारी आवाज़ निकाल सकते हो तुमने अपने दोस्त को तो बेवकूफ़ बनाया होगा नए नंबर से, तो यूज़ इट।
कहीं ना कहीं तुम्हारा वो जो कला है वो काम आना चाहिए। तो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगे और तुम्हें लगा कि यार मेहनत है बंदे में, अगर पढ़ने के बारे में कुछ तुमने सीखा हो, कुछ नया तरीका सीखा हो, एक काम करो, अभी कमेंट में लिखो वो एक चीज़ जो तुमने आज नहीं सीखी है, अपने वर्ड्स में लिखो। ये एक्टिव रिकॉल है, अभी इस कमेंट में ट्राई करो सीरियसली। अगर कोई है जो पढ़ के भी याद नहीं रख पाता, जो फ्रस्ट्रेटेड है, जब वीडियो उन्हें भेज दो, शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे यूजफुल गिफ्ट हो। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ यही होता है, वो चीज़ है जो स्कूल में नहीं बताई जाती और ज़िंदगी में काम आती है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ो, समझो, जियो। पढ़ाई सब कुछ नहीं है, और बिना पढ़े भी तुम कुछ नहीं हो। ऐसी चीज़ें सीखो जो काम है तुम्हारी ज़िंदगी में, ना कि सिर्फ अगले साल भूल जाओ।